हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग मटेरियल साइंस की नेक्स्ट सीरीज को डिस्कस करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया था, वो हम लोग फेज डायग्राम पढ़ रहे थे। फेज डायग्राम में हमने आपको 4 तरीके से डिस्कशन किया था, जिसमें हम लोगों ने बताया था, जैसे देखिएगा, हम लोगों ने स्टूडेंट ये डिस्कस किया था फेज डायग्राम। इस पे डियर हम लोगों ने डिस्कस किया था। पॉइंट 1 देखिए होता था जब मटेरियल लिक्विड में भी सोलूबल हो और सॉलिड में भी सोलूबल हो। सोलूबल मतलब घुलनशील, सोलूबल इन लिक्विड एंड सॉलिड। इसी को हम लोग आइसोमॉर्फस सिस्टम के नाम से जानते थे। ये हम लोगों ने पढ़ा था, इसी को हम लोग पढ़े थे आइसोमॉर्फस सिस्टम। ऐसा नेक्स्ट हम लोगों ने जो डील करने की बात किए थे, वो सेकेंड पॉइंट हमारा था, लिक्विड में तो मटेरियल हमारा सोलूबल रहेगा, लेकिन सॉलिड में पार्शियल सोलूबल होगा। ऐसा देखिए डियर, ये होगा सोलूबल इन लिक्विड एंड पार्शियल सोलूबल इन सॉलिड। पार्शियल सोलूबल इन सॉलिड, हम लोग इसकी बात करेंगे। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, केस थर्ड जो पढ़ेंगे। अब ये देखिए, लिक्विड में तो सोलूबल रहेगा, लेकिन जो सॉलिड में पार्शियल सोलूबल होता था, वो सॉलिड में इनसोलूबल हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा सोलूबल इन लिक्विड में तो वो हमारा सोलूबल रहेगा, लेकिन सॉलिड में वो हमारा इनसोलूबल हो जाएगा। सॉलिड में इनसोलूबल हो जाएगा। सोलूबल इन लिक्विड एंड इनसोलूबल इन सॉलिड, ये हमारा हो जाएगा। और जो लास्ट केस हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे ना तो वो सॉलिड में सोलूबल होगा और ना ही वो लिक्विड में सोलूबल होगा। मतलब केस 4 की जब बात करेंगे तो इनसोलूबल सॉलिड एंड लिक्विड, जिसमें से डियर हम लोगों ने केस 1 के बारे में स्टडी कर लिया था। केस 1 हम लोगों ने इस तरीके से कॉपर लिया था, यहाँ पर 100% कॉपर था और यहाँ पर 100% हम लोगों ने टिन लिया था। तो कॉपर और टिन के सॉल्यूशन को हम लोगों ने सॉल्व किया था। और यहाँ पर जैसे कॉपर का हम लोगों ने लिया था 1025 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पर 1400 के समथिंग, इस तरीके से डायग्राम बनाया था। वो पिछले लेक्चर में आप जाकर देख सकते हैं। कॉपर का मेल्टिंग टेम्परेचर कम था और टिन का मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा था। तो अब जब टिन अपना टेम्परेचर ड्रॉप करेगा, मान लीजिए यहाँ तक आ गए, तो इस टेम्परेचर पर अभी भी कॉपर, ये देखिए, ये तो हमारा टिन आपका सॉलिड में आ गया, क्योंकि इसका मेल्टिंग टेम्परेचर इतना था। यहाँ से वो जैसे ही नीचे आएगा वो सॉलिड में आएगा, लेकिन अभी भी ये जो कॉपर है लिक्विड स्टेट में है। कॉपर जब यहाँ तक ये टेम्परेचर आएगा, तब ये तो सॉलिड में था ही, ये भी सॉलिड में बनना शुरू हो जाएगा। और जब ये सॉलिड में बनना शुरू होगा, तो वो इस टिन के ऊपर एक लेयर फॉर्म करना शुरू करेगा। तो इस तरीके से हमने पिछले लेक्चर में इसके बारे में सोलूबल इन लिक्विड एंड सोलूबल इन सॉलिड के बारे में डिस्कशन किया था। आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे सोलूबल इन लिक्विड एंड पार्शियल सोलूबल इन सॉलिड।
इसमें क्या होगा, लिक्विड में तो हमारा पूरी तरीके से सोलूबल होगा, लेकिन सॉलिड में हमारा ये पार्शियल सोलूबल होगा। इसमें जो हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे, वो एग्जाम्पल हम लोग लेंगे लेड और टिन का। तो पहले हम लोग हेडिंग डाल लें केस सेकेंड, केस सेकेंड। और केस सेकेंड हम लोग क्या डील करने वाले हैं, ये डील करने वाले हैं सोलूबल इन लिक्विड, सोलूबल इन लिक्विड एंड पार्शियल सोलूबल इन सॉलिड। तो इसकी हम लोग बात करेंगे। और बेसिकली ये केस जो हमारा होता है, ये केस हमारा लेड और टिन के एलॉय को बनाने के लिए यूज किया जाता है। इट इज, ऐसे देखिए ब्लू कलर से, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग लेड एंड टिन एलॉय। इसे हम लोग लेड और टिन के एलॉय को बनाने के लिए करते हैं। दैट मीन्स जब हम लोग लेड को ले लें और टिन को ले लें और उसे एक साथ मिक्स करेंगे, तो लेड और टिन अपने लिक्विड स्टेट में पूरी तरीके से सोलूबल होगा, लेकिन सॉलिड स्टेट में कहीं पर लेड और टिन अलग अलग दिखाई देंगे आपको थोड़े थोड़े। तो वो हमारे क्या होंगे, पार्शियल सोलूबल होंगे। जैसे आपको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सपोज करिए एक हम इस तरीके का एग्जांपल ले लें, इस तरीके का एग्जांपल ले लें। इसमें हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर 100% हम लोग लेड ले लें, 100% लेड ले लें, और यहाँ पर 100% हम लोग टिन ले लें। अब क्या करेंगे, इनका पहले हम लेड का मेल्टिंग टेम्परेचर फाइंड कर लें और टिन का मेल्टिंग टेम्परेचर फाइंड कर लें। तो लेड का मेल्टिंग टेम्परेचर जो होता है वो 327 डिग्री के अप्रॉक्स होता है, 327 डिग्री के अप्रॉक्स होता है। और जो टिन का टेम्परेचर होता है वो 232 डिग्री के अप्रॉक्स होता है। इट मीन्स लेड का मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा होगा और टिन का मेल्टिंग टेम्परेचर कम होगा। इसमें एक बाउंड्री रीजन हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। एक बाउंड्री हमारी लिक्विडस हो जाए और ये बाउंड्री हमारी सॉलिडस हो जाए। तो जब ऐसा केस हमारे लिए बनता था डियर, तो उस समय इसके ऊपर का सारा मटेरियल लिक्विड में होता था, इसके नीचे का सारा मटेरियल सॉलिड में होता था, और इसके अंदर लिक्विडस लाइन, ये जो बाउंड्री होती थी इसे हम लोग लिक्विडस बाउंड्री बोलते थे। इसके ऊपर सारा रीजन लिक्विड होता था, और ये जो बाउंड्री होती थी इसके नीचे सारा मटेरियल सॉलिड होता था। तो इसे हम लोग सॉलिडस बाउंड्री कहते थे। सॉलिडस और लिक्विडस बाउंड्री के बीच में जो मेटल होगा वो लिक्विड और सॉलिड स्टेट में होगा। तो यहाँ पर ये जो होता था इसी को हम लोग मसी जोन कहते थे। यही हमारा केस 1 कहलाता था डियर। केस 1 हमारा यही कहलाता था, जब लिक्विडस के ऊपर लिक्विड हो और सॉलिडस के नीचे सॉलिड हो और लिक्विडस और सॉलिडस के बीच में मसी जोन हो। इसे हम लोग केस 1 कहते थे। लेकिन केस 2 में क्या होगा कि जब वो सॉलिड स्टेट, यहाँ देखिए सॉलिड स्टेट में केवल एक फेस आपको मिल रही है, लेकिन इसमें क्या होगा, सॉलिड में पार्शियल सोलूबल होगा। तो वो हमारा कुछ ऐसा देखिए, समझिए ऐसा बनेगा वो। जब इस केस की बात करेंगे तो इसे पहले हटा दें, और वो जो हमारा बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। एक डायग्राम मान लीजिए,
ये कुछ हमारा ऐसा बनेगा और इसमें एक पॉइंट हम लोग यहाँ से इस तरीके से और इस तरीके से हम लोग दिखा दें। देन अब इनको कुछ रीजन में हम लोग शो कर दें। सपोज करिए इसे हम लोग अल्फ़ा रीजन में शो कर दें। पॉइंट वाइज 1 2 एंड 3 पॉइंट हम लोग डिसाइड कर दें। परसेंटेज ऑफ कार्बन की अगर बात करेंगे तो ये लगभग यहाँ पे मान लीजिए 18% हम किसको ले लेंगे, टिन को ले लेंगे, तो बाकी का बचा हुआ मटेरियल हमारा लेड होगा। यहाँ पर 62% टिन हो जाएगा और बाकी 38% आपका लेड हो जाएगा। ये ऐसा हो जाएगा और यहाँ पर 97% आपका टिन हो जाएगा और 3% आपका लेड हो जाएगा। इनके बीच ये जो रीजन मिलेगा ये लिक्विड प्लस अल्फ़ा मिलेगा, ये मिलेगा लिक्विड प्लस बीटा मिलेगा और यहाँ का जो पूरा रीजन होगा ये आपका लिक्विड मिलेगा। अब इस डायग्राम में देखिए हम लोग समझते हैं कि कैसे कैसे रीजन हमारे डिफाइन हो रहे हैं और इसमें क्या क्या हो रहा है। तो अब इसको हम लोग चलिए पहले डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, फिर इस डायग्राम के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। चलिए देखिए, जब इस पे हम लोग स्टडी करेंगे अब ये डायग्राम पे, तो इस डायग्राम का मतलब क्या हो रहा है ऐसा समझिएगा। जब यहाँ पर 100% टिन था, मतलब 100% लेड था, यानी कि 0% टिन था, तो उस लेड का मेल्टिंग टेम्परेचर जो हमारा था वो कितना था, 327 डिग्री सेंटीग्रेड, 327 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब इस लेड में हम लोग इम्प्योरिटीज़ को ऐड करने लगे, इम्प्योरिटीज़ मतलब टिन को ऐड कर देंगे, 18% टिन यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, तो देखिए इसका मेल्टिंग टेम्परेचर घट कर कितना हो गया, ये हो गया लगभग, यहाँ पर जो भी आपका टेम्परेचर होगा ये इतने पे मेल्ट करेगा। इसके नीचे ये पूरा हमारा ये सॉलिड रीजन होता है, ये सब सॉलिड रीजन होते हैं। अब इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये तो अल्फ़ा सॉलिड है, ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा अल्फ़ा सॉलिड रीजन दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके इधर जब इम्प्योरिटीज़ को हम लोग मिलाते हैं तो देखिए ये हमारी लिक्विडस बाउंड्री होती है, ये हमारी लिक्विडस बाउंड्री होती है। इस लिक्विडस बाउंड्री के ऊपर हमारा लिक्विड रीजन होगा, लेकिन जैसे ही इसके नीचे हम आएंगे तो यहाँ पर लिक्विड प्लस एक अल्फ़ा मिलेगा और यहाँ पर क्या मिलेगा, इसी पॉइंट को हम लोग यूटेक्टिक पॉइंट बोलते हैं। इस पॉइंट को पॉइंट नंबर 2 इज कॉल्ड यूटेक्टिक पॉइंट। अब इस यूटेक्टिक पॉइंट के देखिए इधर एक हमारा अल्फ़ा सॉलिड मिलेगा प्लस लिक्विड मिलेगा, यहाँ पर लिक्विड प्लस अल्फ़ा मिलेगा और अल्फ़ा हमारा क्या मिलेगा, सॉलिड में मिलेगा। यहाँ पर देखें लिक्विड प्लस बीटा मिलेगा, लिक्विड प्लस बीटा मिलेगा और बीटा हमारा सॉलिड स्टेट में मिलेगा। देखें लिक्विड स्टेट में तो हमने क्या किया है, पूरा फुली सोल्यूबल ये था, लेकिन सॉलिड स्टेट में या तो लिक्विड प्लस अल्फ़ा मिल रहा है, मतलब अल्फ़ा पार्शियल हमारा है, यहाँ पर लिक्विड प्लस बीटा मिल रहा है, इट मीन्स बीटा हमारा पार्शियल है। तो इस तरीके के जोन को हम लोग सेकेंडरी जोन के सेकेंड के नेम से जानते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं सोल्यूबल इन लिक्विड और इनसोल्यूबल इन, मतलब पार्शियल सोल्यूबल इन सॉलिड। इसी को हम लोग पार्शियल यूटेक्टिक फेज डायग्राम के नाम से जानते हैं। यूटेक्टिक पॉइंट तो हमारा ये होता है,
इस यूटेक्टिक पॉइंट के ऊपर सारा का सारा मटेरियल लिक्विड जोन में होता है और यूटेक्टिक पॉइंट के नीचे सारा मटेरियल सॉलिड रीजन में होता है। तो यूटेक्टिक पॉइंट हमारा यही होता है, मतलब ऐसे किस बिंदु पर सारा मटेरियल या तो लिक्विड में चला जाए या सारा मटेरियल सॉलिड में चला जाए। तो पहले इसको देखिए, इसको अनदर नाम से जो जानते हैं, इट इज़ नोन एज, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इट इज नोन एज पार्शियल यूटेक्टिक, पार्शियल यूटेक्टिक फेज डायग्राम। इसे हम लोग पार्शियल यूटेक्टिक फेज डायग्राम के नाम से जानेंगे और जब इसके बाद थर्ड केस पढ़ेंगे तो वो हमारा यूटेक्टिक डायग्राम हो जाएगा। इसे पार्शियल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सॉलिड में ये क्या हो रहा है, पार्शियल सोलूबल है। अगर सॉलिड में इनसोलूबल हो जाए तो वो यूटेक्टिक हो जाएगा। यूटेक्टिक का मतलब लिक्विड रीजन अलग हो जाएगा और सॉलिड रीजन अलग हो जाएगा। इसी को हम लोग यूटेक्टिक पॉइंट बोलते हैं। और यूटेक्टिक पॉइंट पर एट पॉइंट यूटेक्टिक ये क्वेश्चन बन सकता है, कितना परसेंट टिन होता है और कितना परसेंट लेड होता है। जब हम लोग लेड और टिन के एलॉय को बनाते हैं तो कितने पॉइंट पर ये हमारा यूटेक्टिक पॉइंट देता है, कितने परसेंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट हम कर सकते हैं, एट यूटेक्टिक पॉइंट, एट यूटेक्टिक पॉइंट, यूटेक्टिक पॉइंट पर 62% टिन प्लस 38% लेड होता है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लेड और टिन का एलॉय बनाने में यूटेक्टिक पॉइंट कितने परसेंट लेड पर मिलेगा, तो 38% लेड पर मिलेगा। और कितने परसेंट टिन पर मिलेगा, तो 62% टिन पर मिलेगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें बनता है, इसे हम लोग कैसे शो करते हैं। इसे हमेशा हम लोग मिनिमम टू मैक्सिमम शो करते हैं, मिनिमम टू मैक्सिमम शो करते हैं। मिनिमम टू मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, जैसे अगर इस अल्फ़ा सॉलिड की बात करें, अच्छा अल्फ़ा सॉलिड मान लीजिए ये रीजन है, इसमें हमारा क्या होगा, देखें इस लेड में टिन की कुछ मात्रा है, टिन की कुछ मात्रा है, बाकी का बाकी हमारा क्या है, लेड है। तो पहले यहाँ पे देखिए, इट इज डिनोटेड बाई मिनिमम टू मैक्सिमम। इसे हम लोग मिनिमम टू मैक्सिमम डिनोट करते हैं। जैसे हमारा क्या होता है, अब जो टिन हमारा है, ये जो टिन की मिनिमम मात्रा है, इस जगह पे कितना परसेंट है, 18% है। तो यहाँ पर अल्फ़ा आयरन को हम लिख सकते हैं, अल्फ़ा को अगर डिनोट करना होगा तो हम लिख सकते हैं टिन इन लेड। अच्छा देखिए, टिन की मात्रा लेड में है, टिन मिनिमम है, लेड मैक्सिमम है। यहाँ अगर बीटा की बात करेंगे, बीटा आयरन की बात करेंगे, तो यहाँ पर 97% आपका टिन होगा, 3% आपका लेड होगा। तो लेड हमारा किस में होगा, टिन में होगा। मिनिमम लेड है, मैक्सिमम टिन है। तो इसे हम लोग डिसाइड करेंगे। तो जो बीटा की बात करेंगे, ये बीटा हमारा ऐसे डिनोट किया जाएगा, लेड इन टिन। तो इसी को हम लोग स्टूडेंट बोलते हैं, इसे हम लोग मिनिमम टू मैक्सिमम शो करते हैं, मिनिमम टू मैक्सिमम शो करते हैं, यही हमारा होता है। अब यूटेक्टिक पॉइंट जो हमारा होता था, ये यूटेक्टिक पॉइंट जो हमारा होता था, यहाँ के ऊपर हमारा पूरा लिक्विड जोन मिलता है और इसके नीचे ये जो हमारा सॉलिड जोन मिल रहा है, देखिए अल्फ़ा भी हमारा सॉलिड में रहेगा और प्लस बीटा भी हमारा सॉलिड में रहेगा। इसके ऊपर जाने पर अगर टिन की मात्रा को घटा दें तो यहाँ पर लिक्विड हमारा हो जाएगा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा।
टिन की मात्रा को बढ़ा दें तो लिक्विड प्लस बीटा हो जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं, ऐसे देखिएगा, एट पॉइंट टू 3 फेज आर एग्जिस्ट। 3 फेज आर एग्जिस्ट। 3 फेज का मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, लिक्विड भी मिल सकता है, सॉलिड भी मिल सकता है, सॉलिड एंड लिक्विड का मिश्रण मिल सकता है। तो वो हमारी 3 फेज मिलेगी। और जहाँ पर 3 फेज मिलती थी वहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी 0 होती थी। इट मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम एट पॉइंट 2 इज 0। 2 पर हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होगी। और वो जो यूटेक्टिक पॉइंट होगा, यूटेक्टिक पॉइंट पर ये जो लिक्विड हमारा होगा ये किस में कन्वर्ट होगा, ये हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा सॉलिड में कन्वर्ट होगा। एट पॉइंट यूटेक्टिक लिक्विड हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा में कन्वर्ट होगा। तो इस तरीके से ये हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, अपने केस सेकंड में हम लोगों ने देखा कि लिक्विड में तो पूरी तरह ये सोलूबल है, लेकिन सॉलिड में देखिए ये पार्शियल सोलूबल इधर है और ये पार्शियल सोलूबल इधर है। तो ये था हमारा केस सेकंड फेज डायग्राम। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, केस थर्ड। हम लोग केस थर्ड की स्टडी करेंगे। केस थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, लिक्विड में तो सोलूबल होगा लेकिन सॉलिड में इनसोलूबल होगा। ये होगा सोलूबल इन लिक्विड एंड इनसोलूबल इन सॉलिड। अच्छा, जब पार्शियल सोलूबल होता था तो इसे हम लोग यहाँ पर देखिए, इसे हम लोग पार्शियल यूटेक्टिक फेज डायग्राम बोलते थे। और जब बिल्कुल भी सोलूबल नहीं होगा तो इसे हम लोग यूटेक्टिक फेज डायग्राम बोलेंगे। तो इट इज कॉल्ड यूटेक्टिक फेज डायग्राम। इट इज कॉल्ड, इसे हम लोग यूटेक्टिक फेज डायग्राम के नाम से जानते हैं। और इसमें जब हम लोग कैडमियम और बिस्मथ या गोल्ड और सिलिकॉन के एलॉय को बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ये भी आपसे पूछा जाता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग एलॉय ऑफ, इसका उपयोग हम लोग एलॉय बनाने के लिए करते हैं। और किसका एलॉय, ये हमारा कैडमियम एंड बिस्मथ, कैडमियम एंड बिस्मथ कॉमा गोल्ड एंड सिलिकॉन, गोल्ड एंड सिलिकॉन कॉमा लेड और आर्गन, कॉमा लेड एंड आर्गन। तो इस तरीके से इस एग्जाम्पल को भी याद रखिएगा। इस जो केस थर्ड रीजन है जिसमें हमारा मटेरियल लिक्विड में तो सोलूबल होगा लेकिन सॉलिड में इनसोलूबल होगा, सॉलिड में बिल्कुल भी सोलूबल नहीं होगा, तो इसमें हम लोग ये सिलिकॉन, देखिए लेड और आर्गन के एलॉय बनाने के लिए करते हैं, गोल्ड और सिलिकॉन का एलॉय बनाने के लिए करते हैं, कैडमियम और बिस्मथ के एलॉय को बनाने के लिए करते हैं।
तो एक फेज डायग्राम से इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसका हम लोग फेज डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो ऐसे देखिए, इस तरीके से एक फेज ले लेते हैं। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल ले लेंगे। मान लीजिए हम लोग कैडमियम और बिस्मथ का एग्जाम्पल ले लें, कैडमियम और बिस्मथ का एग्जाम्पल ले लें। अब यहाँ पर 100% कैडमियम ले लें और यहाँ पर 100% बिस्मथ ले लें। अब इधर जाने पर कैडमियम की मात्रा घटेगी और बिस्मथ इसमें ऐड होगा, और इधर आने पर सेम वही चीज़ होगा लेकिन अपोजिट होने लगेगा। अब इसमें मान लीजिए कैडमियम का जो मेल्टिंग टेम्परेचर हम लोग ले लें वो लगभग 321 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग ले लें, और जो बिस्मथ का मेल्टिंग टेम्परेचर ले लें वो लगभग 271 डिग्री सेंटीग्रेड ले लें। इसके बाद एक पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ से एक हम लोग लाइन खींच रहे हैं और ये लाइन हमारी 144 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगी। यही यूटेक्टिक लाइन होती है, और इस यूटेक्टिक लाइन पर यूटेक्टिक पॉइंट जो मिलेगा वो कहीं यहाँ पर मिलेगा। इसे हम लोगों को याद करना होगा। ये थोड़ा सा हमारे लिए याद करने के डेटा होते हैं कि यूटेक्टिक पॉइंट हमारा कहाँ मिलेगा। यही पॉइंट हमारा यूटेक्टिक होता है। इट मीन्स इसके ऊपर हमारा लिक्विड होता है और इसके नीचे हमारा कैडमियम प्लस बिस्मथ का सॉलिड होता है। इधर हमारा कैडमियम होगा और इधर हमारा बिस्मथ होगा। अब ये कितने परसेंट पे होता है, ये जो होता है देखिए यहाँ पर बिस्मथ की मात्रा कम है, कैडमियम की मात्रा ज़्यादा है। तो ये कुछ हमारा इस तरीके से, सॉरी बिस्मथ की मात्रा ज़्यादा है, 60% बिस्मथ प्लस 40% कैडमियम। ये जो यूटेक्टिक पॉइंट हमारा मिलेगा डियर, ये हमारा 60% बिस्मथ और 40% कैडमियम पर मिलेगा। इसका टेम्परेचर जो होगा 144 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो इस तरीके से 144 डिग्री सेंटीग्रेड पर 60% बिस्मथ और 40% कैडमियम होगा। तो वहाँ पर यूटेक्टिक पॉइंट मतलब वहाँ पर हमारे 3 फेज मिलेंगे। इट मीन्स वहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होगा। इट मीन्स यहाँ पर मान लीजिए एट पॉइंट, चलिए 2 नहीं 1 मान लेते हैं, एट पॉइंट 1, एट पॉइंट 1 ये हमारा क्या होगा, 3 फेज आर एग्जिस्ट। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 0, इसलिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होगा। अब मैंने ये चीज़ आपसे बताई कि ये हमारा कैसा होगा, लिक्विड में तो ये सॉल्यूबल होगा लेकिन सॉलिड में इनसॉल्यूबल होगा। देखिए यहाँ कैडमियम का सॉलिड है, यहाँ बिस्मथ का सॉलिड है। कैडमियम में कोई भी कैडमियम नहीं है, बिस्मथ में कोई भी बिस्मथ नहीं है, लेकिन इसके ऊपर ये पूरा का पूरा लिक्विड रीजन है। तो लिक्विड में तो ये सॉल्यूबल होगा, बट सॉलिड में यहाँ देखिए ये सारे क्या हैं, इनसॉल्यूबल हैं। तो इस तरीके से ये हमारा केस थर्ड जनरेट होता है। इस केस थर्ड में कुछ पॉइंट हम नोट कर देते हैं। इसमें क्या होगा, इसका उपयोग गोल्ड और सिलिकॉन के एलॉय बनाने के लिए करते हैं। अब इसमें देखिएगा, चलिए इसके लिए कुछ पॉइंट हम लोग नोट कर देते हैं। इसे तो हम लोग यूटेक्टिक फेज डायग्राम के नाम से जानते हैं। ये पहला पॉइंट तो हमारा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या करेंगे, देखिए प्योर ऐसे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर बिस्मथ, या BI लिख दें, प्योर बिस्मथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बिस्मथ का मेल्टिंग पॉइंट 271 डिग्री सेंटीग्रेड 271 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और यहाँ पर ये जो यूटेक्टिक रिएक्शन मिलेगी,
यूटेक्टिक जो रिएक्शन मिलेगी वो लिक्विड हमारा कन्वर्ट होगा कैडमियम प्लस बिस्मथ के सॉलिड में। लिक्विड हमारा कन्वर्ट होगा कैडमियम प्लस बिस्मथ के सॉलिड में। अच्छा, ये जो इन्वर्जन रिएक्शन हम लोग दिखाते हैं इसका मतलब क्या है कि अगर 144 के नीचे 60% बिस्मथ और 40% कैडमियम हो तो वो हमारा सॉलिड कैडमियम और सॉलिड बिस्मथ मिलेगा। लेकिन 144 से जैसे ही थोड़ा सा ऊपर टेम्परेचर यहाँ पे हम लोग आ गए तो 60% कैडमियम और 40% बिस्मथ में ही ये लिक्विड रीजन मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर आ गए, सपोज करिए मान लीजिए 30% कैडमियम और ऐसा नहीं 30% बिस्मथ और 70% कैडमियम ले लें तो उस समय उसका मेल्टिंग टेम्परेचर कहीं ये आ जाएगा, ये हमारा मेल्टिंग टेम्परेचर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग डियर केस थर्ड को डिस्कस करते हैं। इसे राइट डाउन करिए, फिर हम लोग केस फोर्थ को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टूडेंट देखिए, जैसा कि अभी हम लोगों ने केस नंबर थर्ड को डिस्कस किया, केस नंबर थर्ड में हम लोगों ने देखा कि वो मटेरियल लिक्विड स्टेट में सोल्यूबल था लेकिन सॉलिड स्टेट में इनसोल्यूबल था। तो आइए अब उसी से रिलेटेड हम लोग केस नंबर 4 को स्टडी कर लेते हैं। केस नंबर 4 देखिए, छोटा सा केस है, उसमें क्या होगा इसको ऐसे यहाँ पे देख लीजिए। चलिए इसे यहाँ पे हम हटा देते हैं। देखिए स्टूडेंट, केस नंबर 4 जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमारा क्या होगा, वो हमारा लिक्विड में भी इनसोल्यूबल होगा, ऐसे इनसोल्यूबल इन लिक्विड एंड इनसोल्यूबल इन सॉलिड। इट मीन्स वो हमारा लिक्विड में भी अघुलनशील होगा और सॉलिड में भी। उसका देखिए क्या होगा, इस तरीके से एक डायग्राम बनाएंगे हम लोग। इसमें क्या होगा, सपोज करिए ये किसके किसके बीच बनता है, ये हमारा कॉपर कॉमा मॉलिब्डेनम के बीच बनता है और मतलब Cu प्लस MO के बीच बनता है, कॉपर प्लस टंगस्टन के बीच बनता है और Ag प्लस Ag मतलब सिल्वर प्लस आयरन। इतने एलॉय बनाने के लिए, इतने चीज़ों का एलॉय बनाने के लिए केस नंबर 4 को हम लोग डिस्कस करते हैं। जिसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कॉपर और मॉलिब्डेनम का हम लोगों को एलॉय बनाना हो तो या ऐसे कर लीजिए कि यहाँ पर हम लोग सपोज करिए कॉपर ले लें और यहाँ पर हम लोग मॉलिब्डेनम ले लें, तो इसमें क्या होगा, दोनों का मेल्टिंग टेम्परेचर सेम रहेगा। सपोज करिए यहाँ पर मेल्टिंग टेम्परेचर हमारा कॉपर का हो तो इसी के पैरेलल लगभग यहाँ पर उसका मेल्टिंग टेम्परेचर हमारा किसका होगा, मॉलिब्डेनम का होगा। तो इस समय क्या होगा, यदि इसके ऊपर टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो ये कॉपर हमारा मेल्ट करेगा और इस पॉइंट के नीचे आएंगे तो ये कॉपर हमारा फ्रीज होना शुरू करेगा। सिमिलर ऐसे ही देखिए, इस पॉइंट के ऊपर जाएंगे तो मॉलिब्डेनम हमारा लिक्विड स्टेट में होगा और इस पॉइंट के नीचे जाएंगे तो मॉलिब्डेनम हमारा सॉलिड स्टेट में होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर जाने पर ये हमारा लिक्विड होगा, मतलब लिक्विड प्लस लिक्विड होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए जब ये सॉलिडिफाई होने लगेगा तो एक रीजन क्या जस्ट यहाँ से तुरंत ये सॉलिडिफाई होता है, ऐसा नहीं होता है। बीच में एक रीजन हमारा किसका होता है, लिक्विड प्लस सॉलिड रीजन होता है। मतलब सॉलिडिफाई होना शुरू होगा लेकिन वो लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट
दोनों को देगा और उसके बाद एक बाउंड्री जो ऐसे बनेगी, इसके नीचे जो मटेरियल होगा वो हमारा क्या होगा, सॉलिड कॉपर प्लस सॉलिड मॉलिब्डेनम होगा। तो इस तरीके से इसको हम लोग बोलते हैं लेयर क्रिस्टल सिस्टम। ये हमारा कहलाता है, इट इज कॉल्ड लेयर क्रिस्टल सिस्टम। लेयर क्रिस्टल सिस्टम इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि देखिए मेल्टिंग टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड होगा, उसके जस्ट बाद लिक्विड एंड सॉलिड फेज रीजन मिलने लगेगा और उसके जस्ट बाद हमें सॉलिड फेज रीजन मिलने लगेगा। तो इस तरीके से ये कहलाता है इनसोल्यूबल इन लिक्विड एंड इनसोल्यूबल इन सॉलिड। तो ऐसा आपने देखा स्टूडेंट, ये हमारा फेज डायग्राम हम लोगों ने डिस्कस किया अपना टॉपिक। इस फेज डायग्राम से रिलेटेड हम लोगों ने 4 तरीके के मटेरियल को डिस्कस किया। अच्छा, जो लास्ट वाला केस हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें क्या होगा, क्या एलॉय बनेगा? एलॉय तब बनता था जब एक मटेरियल दूसरे में मिक्स होता था। यहाँ तो लिक्विड में भी ये अलग रहेंगे और सॉलिड में भी ये अलग रहेंगे। तो जब ये अलग रहेंगे तो इसका मतलब इस केस में एलॉय का फॉर्मेशन नहीं बनेगा। इट मीन्स कह सकते हैं नो मेकिंग फॉर्मेशन ऑफ एलॉय। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एलॉय हमारा नहीं बनेगा। तो इस तरीके से आपने देखा स्टूडेंट, 4 केस हम लोगों ने डिस्कस किया। पहला जब लिक्विड इनसोल्यूबल एंड सॉलिड इनसोल्यूबल, दूसरा हमारा जब लिक्विड में सोल्यूबल हो और सॉलिड में पार्शियल सोल्यूबल हो, तीसरा हमारा लिक्विड में सोल्यूबल हो और सॉलिड में हमारा इनसोल्यूबल हो, और चौथा हमारा ना तो लिक्विड में सोल्यूबल हो और ना ही सॉलिड में सोल्यूबल हो। इन चारों फेज डायग्राम को हम लोगों ने स्टडी किया। अब इसी से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपने आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम को डिस्कस करेंगे। तो उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि कितने % पे कौन सा आयरन होगा, कहाँ पर फेराइट होगा, कहाँ पर सीमेंटाइट होगा, कहाँ पर आस्टेनाइट होगा। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग आज का अपना लेक्चर यहीं पे स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपको आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम डिस्कस करेंगे और उसके बाद बचा हुआ हमारा थोड़ा सा टॉपिक रहेगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, हीट ट्रीटमेंट, ऊष्मा उपचार। तो हम लोग लास्ट टॉपिक अपने मटेरियल साइंस का हीट ट्रीटमेंट भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग अपना टॉपिक यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू माय डियर।